से, और दोनों अलग अलग कलर के हैं। देखिए एक रेड है और एक ब्लैक है, और दोनों को हमने इस साइज का काट लिया है, यानी कि अपना कनेक्शन कुल मिलाकर बाहर आ जाना चाहिए इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से वायर लिया है, और वायर लेने के बाद में इन सभी वायर को एक बार कॉमन कर देना है, और कॉमन करने के बाद में ये जो आपको शाफ्ट का जो होल दिखाई दे रहा है, इस होल से इस तरह से बाहर निकालना है। चलिए देखिए, इस तरह से होल से बाहर निकालने के बाद में नोच प्लायर या फिर चिमटी की सहायता से इस तरह से आपको सभी वायर को इस तरह से बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी वायर को बाहर निकाल लिया है। अब चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। चलिए, ये जो आपको ब्लैक वायर दिखाई दे रहे हैं, इन ब्लैक वायर को एक बार अपन साइड में कर देते हैं, क्योंकि हम पहले जो रेड वायर दिखाई दे रहे हैं, इन रेड वायर को कनेक्ट करेंगे अपनी वाइंडिंग के अंदर। चलिए, अपने ब्लैक वायर पीछे की साइड में धकेल दिया है हमने, और अपनी वाइंडिंग से जो वायर निकल कर आ रहे हैं बाहर, वहां पे हमने 1 नंबर स्लीव का उपयोग किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको रेड सी दिखाई दे रही है, ये है स्लीव है, और इसका नंबर है 1 नंबर। चलिए, अब अपने को 3 नंबर स्लीव इस तरह से लेना है, और 3 नंबर स्लीव लेने के बाद में आपको ये जो वायर दिखाई दे रहे हैं, इन वायर के अंदर डाल देना है। देखिए दोस्तों, हमने रेड वायर के अंदर 3 नंबर स्लीव इस तरह से डाल दी है। अब इस तरह से डालने के बाद में ये जो आपको बाहर की जो वाइंडिंग दिखाई दे रही है, रनिंग वाइंडिंग, इस रनिंग वाइंडिंग के अपने को इस वायर को कनेक्ट कर देना है। चलिए, मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं इस वायर को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने रेड वायर के ऊपर दोनों में इस तरह से स्लीव लगाकर रनिंग वाइंडिंग के ऊपर कनेक्ट कर लिया है। अब रनिंग वाइंडिंग के ऊपर कनेक्ट करने के बाद में ये जो हमने 3 नंबर स्लीव का उपयोग किया था, इस 3 नंबर स्लीव को 1 नंबर स्लीव के ऊपर इस तरह से फिरो देना है। चलिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने स्लीव को इस तरह से लगा दिया है। अब इस तरह से लगाने के बाद में आपको इस वायर को यहां से जो लूज है, यहां से टाइट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने वायर को इस तरह से कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों, जो ब्लैक वायर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, तो जल्दी से स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर भी इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने रनिंग वाइंडिंग के ऊपर किया था, और जल्दी से स्लीव लगाकर कंप्लीट करते हैं। और यहां से पेपर लगाकर यहां से धागे की सहायता से इसको बांध भी दिया है। चलिए